हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। नई बुक में ये 12th चैप्टर है, लेकिन मैंने पुरानी बुक के हिसाब से इसको 13 लिखा है। ठीक है, इसमें अब सिर्फ दो ही एक्सरसाइज बची हैं, तो ये सेकंड एक्सरसाइज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। शुगर सिरप मतलब क्या हो जाता है? चाशनी। गुलाब जामुन के अंदर चाशनी होती है। तो ये बोल रहे हैं अगर गुलाब जामुन कोई भी एक बनता है तो उसमें कितना वॉल्यूम चाशनी का रहता है? 30% रहता है। 30% चाशनी का हिस्सा रहता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक मान लीजिए कोई गुलाब जामुन है और इसके अंदर मैं पूरा चाशनी से अगर इसको भर दूँ तो वो 100% रहेगा चाशनी से भरा हुआ। लेकिन ये बोलते हैं ये सिर्फ 30% ही भर पाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाई वो उसके अंदर उसका पल्प भी तो होता है, आधा हिस्सा वो पल्प लेता है, तो पल्प पे रहता है, तो इसलिए वो 100% नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये कितना एब्जॉर्ब कर पाता है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी नीडेड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के लिए कितना सिरप लगेगा? तो अगर एक का पता चल गया तो 45 का भी पता चल जाएगा। फिर ईच शेप लाइक सिलेंडर। अब ये शेप्स की बात हो रही है कि सिलेंडर के शेप का है एक, और उसके दोनों साइड क्या लगा हुआ है? विथ टू हेमिस्फीयर इन द लेंथ ऑफ द 5 एंड द डायमीटर ऑफ 2.8। तो डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसके चारों तरफ उसके दोनों एंड्स पे क्या लगा हुआ है? एक हेमिस्फीयर यहाँ है, एक हेमिस्फीयर यहाँ है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें? टोटल गुलाब जामुन की क्या दे के रखी है? लेंथ दे के रखी है, जो कि कितनी है? 5 सेंटीमीटर लंबा है वो। और डायामीटर हमें कितना दे के रखा था? डायामीटर हमें दे के रखा था, टोटल डायामीटर हमें दे के रखा था 2.8। ठीक है, तो ट्राई करिएगा आप हमेशा रेडियस लिखें। डायमीटर को तो देखिए गिवन में रहता है, अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी लिखें तो आप हमेशा रेडियस को तवज्जो दें। ठीक है, जितना हो सके रेडियस को ही ध्यान में रखें, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस रखना होता है, डायमीटर का कोई वैल्यू नहीं होती है वहाँ पर। तो हमने सबसे पहले तुरंत क्या निकाल लिया? रेडियस निकाल लिया, विच इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ गिवन हो गया। मैं एक बार लिख लेता हूँ कि फॉर सिलेंडर हाइट उसकी कितनी हो गई? हाइट मतलब यही लेंथ उसकी। हाइट कितनी हो गई? ये टोटल हाइट कितनी है? 5 है। तो 5 में से अगर इतनी माइनस कर दें और इतनी माइनस कर दें तो कितनी हो जाएगी? तो 5 में से अगर मैं 1.4 और 1.4 माइनस कर दूँ। अब 1.4 क्यों माइनस करा है? क्योंकि जितनी रेडियस यहाँ होती है ये रेडियस भी वही होती है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इसकी ये हाइट है या लेंथ है, कुछ और है। नहीं, हेमिस्फीयर में जो रेडियस है सब कुछ सब जगह वही रहता है। ठीक है, जैसे रेडियस में होता है ना कि सब जगह जितना भी कर लो सब कुछ रेडियस है, ऐसे यहाँ पर भी अगर ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, सब कुछ रेडियस है। तो ये रेडियस कितना है? 1.4। तो 1.4 यहाँ से माइनस करी, 1.4 यहाँ से माइनस करी, कितना आ जाएगा हमारा? 5 में से अगर 2.8 माइनस हो जाएंगे तो हमारा बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट मिल गई 2.2। ठीक है, रेडियस हमारा पता हुआ है हमें, रेडियस कितना है हमारा? 1.4 सेंटीमीटर। ऐसे ही फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर रेडियस हमारा कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको 45 गुलाब जामुन की चाशनी निकालनी है। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप फॉर 45 गुलाब जामुन। कैसे निकालेंगे? पहले हम एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ कितने हेमिस्फीयर है? 2 हेमिस्फीयर हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक तरीका और हो सकता है कि हेमिस्फीयर को ना इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये तो एक स्पीयर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्पीयर। ठीक है, हेमिस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर डायरेक्ट। ये तो निकल गया एक का। मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, कुछ एक नंबर आ गया, एक्स नंबर आ गया। अब वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। लेकिन हमें कितने का निकालना है? 45 का। तो 45 का निकाल देंगे। लेकिन चाशनी कितने में बनेगी? चाशनी कितने बनेगी? शुगर सिरप कितने में बनेगा? 30% में। तो 30%। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना हो जाता है? क्योंकि हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर स्पीयर बन जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बाहर क्या हो जाएगा? ये 45 परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू वैल्यू रखना तो सबको आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं बच्चे। यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले पाई है, इसमें भी पाई है, पाई ले लेंगे कॉमन। आर स्क्वायर यहाँ भी है
आर क्यूब में आर स्क्वायर निकाला जा सकता है, तो सबसे छोटा वाला देखना होता है, आर स्क्वायर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एच 4/3 आर। यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, यहाँ 3 बचा और नीचे 2 बचा, है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय, इन सबको भी इस साइड लिख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 9/2। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, हाइट कितनी हमने निकाली थी 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। चलिए 7 से काट देंगे, 7 2 14, एक डिजिट बाद पॉइंट था तो वापस एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो 2 1 2, लेकिन एक डिजिट बाद पॉइंट था तो वापस पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इस 3 को छोड़ बाकी सब कुछ कर देना आप सॉल्व। ठीक है, इस 3 को छोड़ बाकी सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसको शांति से लिख दूँ 22.0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, सब कुछ हो गया है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर ध्यान से देखेंगे तो 5.6 हो गया ये। 14 4 से कितना होता है 56, तो 5.6। ठीक है, 22 का कर देंगे तो 2.2 हो जाएगा ये। 14 का 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 सा 136 126। ठीक है, कितने बाद पॉइंट आ जाएगा, एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। 3 को नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये 3 और ये 3 कट गए, 6.6 और 5.6 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6.6 और 5.6 प्लस हो जाएंगे तो हमारे बन जाएंगे 12 और 1, ये हो जाएगा 12.2। तो फाइनली जब इनकी वैल्यू हम सारी रख देंगे तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 12.6 और यहाँ पर इनको प्लस करके कितना आया था 12.2। 12.2 रखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 338.184, और यहाँ लिख देंगे आप हमेशा आंसर के पीछे अप्रॉक्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होते हैं वो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।